न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के 293 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 6 रन पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम भी 1 रन पर चल दिए। इमामुल हक 3 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 27 गेंदों पर 5 रन बनाकर चल दिए। सलमान अली आगा ने 9 रन बनाए और इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 57 है और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मेजबान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। मिचेल हे ने सबसे ज्यादा 99 रन बनाए और नॉट आउट रहे। 7 छक्के और 7 चौके लगाए। मोहम्मद अब्बास 41 और निकी कैली ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान के वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आकिफ जावेद ने एक खिलाड़ी आउट किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सदर जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनके मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनको इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन को टेलीफोन। सदर जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत से रब्ता किया, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कम अज़ कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डेगो गार्शिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदी आयद। ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात हैं। अमेरिका ने कहा कि ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के सेनेटर कोरी बुकर की सेनेट में 25 घंटे से ज़ायद मैराथन तकरीर। अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जनूबी कैरोलिना के सेनेटर स्टॉर्म थर्मट ने अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर की थी। सेनेटर स्टॉर्म थर्मट ने 1857 में सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज़ को एक एक करके निशाना बनाया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी देते रहे। कहा अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर कोरी बुकर की तवील तकरीर ने उन्हें एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नुमाया कर दिया। सेनेटर कोरी बुकर 2020 में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नामजद होने में नाकाम रहे थे। कोरी बुकर न्यू जर्सी के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के 2006 से 2013 तक मेयर रह चुके हैं।
अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई। इमिग्रेशन हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से जायद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत दीगर अहदेदारान से मुलाकात। तलाल चौधरी की जर्मन, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकात है। सरहदी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जियो न्यूज़ से बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। हमने यूरोप को गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से काम को सराहा। यूरोप के मुतादिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिलाया है। आर्मी चीफ के दौरान बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी हैं। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं है। जद्दा में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पे मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देर पा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैरबाद करके इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राब्ता। वज़ीर आज़म का गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन। गवर्नर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अरमानुल हक को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, चौधरी सादिक हुसैन से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से राब्ता। नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। ANP के सदर एमल वली खान से राब्ते में नई ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर मुश्तरका जिद्दोजहद का आज़्म। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया है। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को आज रवाना किया जाएगा। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। DI खान के 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। मस्तूंग में लग पास पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह तरमेंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं है। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कमालिया से PTI रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना की किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का मिल बैठना अहम ज़रूरत है। जो मिल बैठने के लिए तैयार नहीं वो मुल्क और कौम से मुख्तस नहीं है। मुल्क में सियासतदानों का मुस्तकबिल मखदूश है। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत
ख़राब असरात आपको नज़र आएंगे। सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल। आबादगारों का कहना है 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी ना मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। दरियाए सिंध से मुजाविजा केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहर में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरा का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में दरियाओ बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़े केनाल मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार, तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। सेहवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर जायरीन की बस को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 19 इमारत की तीसरी मंजिल से नौजवान गिर कर जा बहक, फायरिंग के दीगर वाक़यात में 2 अफराद जख्मी। अमेरिका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद है। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा अमेरिकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ट्रंप इंतजामिया का आज जवाबी टैरिफ आयद करने का दिफा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि भारत ने 100% टैरिफ आयद करके अमेरिका को धोखा दिया। भारत की जानिब से अमरीकी ज़राई मसनूआत पर 100% टैरिफ गैर मुनसिफाना है। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ अमरीकी बरामदात को अमलन नामुमकिन बना देते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी दूध की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। जापान ने अमरीकी चावल पर 700 और कनाडा ने अमरीकी मक्खन और पनीर पर 300% टैरिफ आयद कर रखा है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और धचका। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 19 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में विफाकी आर्जी मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने मौशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है अवाम को मौशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अबू धाबी की फेडरल अपील कोर्ट ने इस्राएली मजहबी रहनुमा के कातिल 3 अफराद को सजाए मौत दे दी। 3 मुजरिमान का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। जोवी कोगान के कत्ल में मुलव्वस चौथे मुजरिम को उम्र कैद सुनाई गई। सजा मुकम्मल होने पर चौथे मुजरिम को मुल्क बदर किया जाएगा। जोवी कोगान का नवंबर में कत्ल किया गया था। इसराइली मजहबी रहनुमा जोवी कोगान यूरोपीय मुल्क मालदवा के पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर था। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया है। बांग्लादेश के जिला लाल मोनेरहट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश की यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई है। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। शाम भर में बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है बंदिश की वजह कौमी ग्रिड स्टेशन में खराबी है। तकनीकी टीमें बहाली के लिए काम कर रही हैं।
टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान कादिर का कहना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का फैसला किया है। जल्द ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी, तराना भी आज जारी किया जाएगा। PSL सॉन्ग में गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। रियल मैड्रिड स्पेनिश कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड और रियल सोसाइडेड के दरमियान मुकाबला 4-4 गोल से बराबर रहा। एग्रीगेट पर रियल मैड्रिड ने 1 गोल की बढ़तरी के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर पेरिस सेंट जर्मन भी फ्रेंच कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब। सेमीफाइनल में डंकर को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। PSG की जानिब से ऑस्मान डैम्बल ने 2 गोल किए। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क जुकरबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि $215 अरब के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। गुज़श्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क जुकरबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस दूसरे नंबर थे। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाज़रीन के लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार, हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर, हर पल जियो। और 30 मार्च को राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 ख़वातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायत का जश्न मनाना।